चलो नेक्स्ट 5 पॉइंट्स किसने लिखे हैं? चुप नहीं बैठना किसी ने भी। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। जयंत बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मेष लगन की पत्री में जितना भी नेटिव ऑकल्ट प्रैक्टिस करेगा एस्ट्रोलॉजी, तो ये अपने पिता के घर से 12th हो गया ये। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर आएगी तो पिताजी हॉस्पिटलाइज ज्यादा होंगे सर। अब देखिए ये 12th हाउस है और मंगल जो है 8th का मंगल जाके लगन में बैठा हुआ है सर। तो यहाँ से 6th हो गया, तो नेगेटिव सिचुएशन है सर। तो मेरा यही चल रहा है सर, जितना मैं ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरा पिताजी बार बार हॉस्पिटल जा रहा है। मतलब 2-3 बार तो, मतलब कुछ दिन पहले 21 टाके लगे उनके सिर पे। वो गिरते ही जा रहे हैं और उनका एक्सीडेंट होता ही जा रहा है सर। और सर एक, एक सर मेरे पास भी ऐसी है, उसके फादर को पैरालिसिस, अगर वो ज्योतिष काम करते हैं, और लास्ट टाइम में उनकी जो डेथ हुई है सर, पैरालिसिस से हुई है। अच्छा ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई कसूरवार है, ये विधि का विधान है, ये ऐसे ही होना है। इस कोर्स का अगर मैं कोई दूसरा नाम रखता ना, मैं सोच रहा था इसका नाम क्या रखूं जब मैंने राशि रहस्यम रखा। तो एक जो दूसरा नाम मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी था जो मैं रखना चाहता था, वो रखना चाहता था विधि का विधान। ये विधि का विधान पढ़ रहे हैं, विधान क्या है वही पढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई अपने आप को कहीं कोई गलती से कल्प्रेट ना मान ले, ये मेरी वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये होना ही है, ये विधि का विधान है। ठीक है, तो आप जो पढ़ रहे हो विधि का विधान है, पिता मरेगा बेटे को प्रॉपर्टी मिलेगी, ये विधि का विधान है ना। इसमें आप क्या बदल लोगे? आप कुछ नहीं बदल सकते। ये जो है पूरा, ये हम विधि के विधान को ही पढ़ रहे हैं, विधि के विधान से ही सूत्र निकलते हैं। बहुत बढ़िया जयंत, वेरी गुड। जयंत बहुत कम बोलता है लेकिन बहुत बढ़िया बोलता है। दूसरा पॉइंट सर, स्पाउस का छोटा मामा होगा, वो होगा स्पाउस 7th हाउस है, 7th राशि है, और वहां से सर 12th होगा उसका छोटा मामा स्पाउस का। मतलब नेटिव का 12th हाउस होगा। बिल्कुल। तो लाइफ में ऐसा हुआ है सर कि वो इंश्योरेंस और इसमें इन्वेस्टमेंट में बहुत ही, मतलब ब्रोकर की तरह काम करते थे। तो मैंने जब पैसा लगाया तो मुझे लॉस हुआ सर, क्योंकि 12th हाउस लॉस का है और स्पाउस का मामा के कारण मुझे वहां पे कुछ लगाना पड़ा। और जब लगाया तो मुझे लॉस मिला सर, वहां से बड़ा घाटा हुआ। वो क्यों हुआ लॉस, वो अभी मैं नहीं क्लियर कर सकता, वो मैं आगे जाके क्लियर करूँ। उसके लिए मेरा मुझे जुपिटर 12वीं का, राशि के एट्रीब्यूट्स बताने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है, 12वीं राशि आ रही है ना। तो जुपिटर 12वीं राशि आपके जीवन में क्या करती है, आपका क्या 12वीं राशि का विधान क्या है, ये जब आएगा टॉपिक तब बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पॉइंट बढ़िया है, अच्छा पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट। लिख लेना निधि इसको आप, है ना। मैं निधि आपको ही छोड़ रहा हूँ, इस पे सब आप ही लिखो। और बताओ जयंत। सर हर राशि का एक शब्द है, हर राशि का एक शब्द है। जैसे 12वीं राशि का, मैं आ गया है पॉइंट तो मैं बता देता हूँ। 12वीं राशि का एक स्लोगन मेरी तरफ से है, ढूंढते रह जाओगे। आपकी पत्री में जहां 12वीं राशि बैठी है, आप अपने जीवन के उस हिस्से में, जिस हिस्से में 12वीं राशि बैठी है, उस हिस्से को जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे। चेक करके देख लेना, जहां पे 12वीं राशि बैठी है वो जिंदगी का हिस्सा आपका खो गया, आप उसको ढूंढते रह जाओ। मेष राशि के जातक की, या नहीं सॉरी, मेष राशि के जातक के फादर की कोई संपत्ति नहीं बनती, बनी तो बर्बाद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सर इसको थोड़ा सा क्लियर करते जाए, पहले भी रोक लिया था आपने।
12वीं मेष राशि राशि आ गई के खोलने की। जातक के पिता की संपत्ति, जैसे मैं बोलता जाऊं डॉट्स कनेक्ट करो, तो 12th हाउस हो गया, 4th। पत्री पत्री का खाना बना के रखो अपने सामने, 12th राशि। पिता का उंगली 4th हो गया। रखते जाओ, जैसे मैंने पेन घुमाता हूँ ना ऐसे उंगली घुमाओ अपनी, मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ। मेष राशि के जातक के पिता की संपत्ति ढूंढते रह जाओगे, अवल तो होगी नहीं, अवल तो होगी नहीं, और होगी तो उसको मिलेगी नहीं। क्यों? पिताजी दान कर देंगे 12वीं राशि, जुए लॉटरी सट्टे में हार जाएंगे, लॉस हो गया, चैरिटी हो गई, ठीक है। लेकिन मेष राशि के फादर के पास साइकिल हो तो बड़ी बात है, उन्होंने अपनी बीवी के नाम पे 100 करोड़ बनाए, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके पिता के नाम पे कुछ नहीं होगा। सर वो पिछली क्लास में बात करी थी ना, वो एक लेडीज की थी और वो उसकी बेटी सारा सब 1.5-2 करोड़ रुपए ले गई। वो पिता के पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो बैंक में वहीं साइलेंट अटैक आ गया, खत्म हो गए थे। मैं तो बता ही रहा हूँ, और उनके पास उनके नाम से मेष कुछ था राशि ही। के जातक की पिता की संपत्ति ढूंढते रह जाओ, हाँ, डॉट पकड़ते जाओ, समझ में आ रहा है? हाँ। वो उनके बेटों को मिली ही नहीं वो संपत्ति। होगी नहीं, होगी तो हाँ, मिलेगी नहीं, मिली नहीं वो। पहली बात होगी नहीं, होगी तो मिलेगी नहीं। सर एक अब जुपिटर कहीं बैठा हो, अब जुपिटर कहीं बैठा हो, बेकार है। क्या देखा आपने? मेष लगन। मेष लगन की ये भी सही है सर। सर अगर मेष लगन की पत्री वाला 8वें हाउस का काम करने लगेगा तो पिता से दूर हो जाएगा। वो कुछ भी कर ले, अभी जो सूत्र बता रहा हूं उतना समझिए। अभी जो सूत्र बताया, मेष लगन के जातक के पिता की संपत्ति, मेष लगन फर्स्ट हाउस मेष, फादर 9th हाउस, 9th राशि, 9th राशि पिता, पिता की संपत्ति आपकी पत्री का 12वां हाउस, वहां पे कौन सी राशि बैठी है? 12वीं। ढूंढते रह जाओ, घर वाले ढूंढेंगे, पापा चले गए दुनिया में हमारे लिए क्या छोड़ गए, बोले ढूंढते रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। पिता के पास होगी नहीं सर। होगी मेरे- नहीं, होगी तो मिलेगी नहीं, भाई सर, ये नहीं है मेरे। सर इसी केस में 99% नहीं होगी, 99% नहीं होगी। मैंने देखा एक बंदे ने बहुत बड़ा बड़ा अपना माल बना लिया, ठीक है, बहुत कुछ बना लिया उसने, लेकिन आखिरी समय आने तक वो धीरे धीरे सब नष्ट होते, यहां तक कि जब वो आखिरी अपने बुरे समय में था, उसकी पत्नी ने 70 साल की उम्र में बोला मेरे को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद दे दे, क्योंकि तेरा कोई भरोसा नहीं, तू कल मर जाए परसों मर जाए, मैं कहां जाऊंगी, प्रॉपर्टी तो बच्चे छीन लेंगे। औरत कहती है 70 साल की उम्र में, उसके बच्चे का मेष लगन। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? समझ गया सर। मेरे पास बच्चा आया, लगन मेष का है, वो अपनी पत्री दिखा रहा है, मैं उसके फादर को जानता हूं, उसके फादर ने अपनी जिंदगी में 10-15 करोड़ कमाए, धीरे 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 सब कुछ चला गया, बीमारी में, इसमें उसमें सब चला गया, कोठी बिक गई, मकान बिक गया, अब आखिरी में 1 कमरे का 2 कमरे का मकान है। बीवी 70 साल की उम्र में कहती है तुम मर जाओगे, कहीं मकान बच्चे को चला गया तो मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी, इसलिए तुम मेरे नाम पे मकान कर दो, मेरे नाम पे मकान कर दो और मुझे तलाक दे दो। 72 साल के आदमी की बीवी 70 साल की खुद है, वो ये बोल रही है, क्योंकि उसके पिता के नाम पे जो है वो खत्म होना है, बना लिया उसने गलती से, लेकिन वो टिकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। अब आप सोच सकते हो 72 साल की उम्र में आपकी 70 साल की बीवी आपसे कहेगी जी मेरे को मकान दे दो, तुम मुझे तलाक भी दे दो। उसने साफ साफ बोला मेरे को मकान देके मुझे तलाक कर दो, मेरे को विदा कर दो। मेरे पास फोन आया बीच में पढ़ने, मैं हैरान, मैंने कहा यार ये बात क्या हो रही है। लोग कई बार पर्सनल चीजों में मुझे उलझा जो बहुत नजदीकी होते हैं, बाकी तो मैं दूर ही रहता हूँ इन सब चीजों से। आई वॉज शॉक्ड कि क्या हो रहा है, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम।
40 साल की शादी के बाद, 45 साल की शादी के बाद औरत कहती है मकान देके मुझे तलाक देके मुझे विदा करो। हाल की दुनिया। बेटे की पत्री में देखा मेष लगन की पत्री है। तो बाप की संपत्ति तो बचनी ही नहीं, तो बीवी पीछे पड़ गई। किसी को तो लुटाओगे, लाओ मुझे ही दे दो। होनी तो अपनी तरीके से होके रहेगी ना। आपने देखा क्या बेटे की पत्री, बताया क्या तेरे बाप के साथ ये होगा, तो बोले अरे क्या बात कर, मेरे बाप के पास 7 करोड़ की कोठी है। बोले चिंता मत कर, बिक जाएगी। या तो बीवी झपट के ले जाएगी, नहीं तो शराब झपट के ले जाएगी, नहीं तो बीमारी झपट के ले जाएगी, कोई ना कोई तो ले ही जाएगा, नहीं तो कर्जे ले जाएंगे, है ना, कुछ तो लेके जाएगा। मेरे ढूंढते पास रह भी एक जाओ, पत्र, कोठी कहाँ गई, प्रॉपर्टी कहाँ गई, ढूंढते रह जाओ। अरे यार तुम्हारी तो कोठी थी 3 मंजिला, ढूंढते रह जाओगे। सर सर अगर इस इस केस में जैसे किसी की प्रॉपर्टी है और उन्होंने अपने बहू के नाम ट्रांसफर कर दी, तो वो रेमेडी हो गई बच्चे के लिए फिर? कर दी तो बच गई, मतलब वो अगर रख रेमेडी ली हो तो गई ना खत्म वो। है। अरे हाँ उसने दे दी, उसके पास तो नहीं बची ना, मैंने क्या कहा, जीते जी हाँ उसके पास नहीं बचेगी, मरने के बाद क्या होगा, बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वो जीते जी दे दी प्रॉपर्टी। जीते जी दे दी। हाँ, तो वो एक रेमेडी हो गई ना एक तरह से फिर। समझदार आदमी था, उसने लालच नहीं किया। सही बात है सर। सर अच्छा वो सर इसी बच्चे में की किस्मत है, वो ले गई। एक एक सर मेरे पास है जो पत्री, उसमें सर उसका 12वें में है, 12वीं वो मेष लगन है सर। तो उसके हम्म, पिता ने उसे, मतलब उसने तो ये बताया कि मैंने अपने पिता से कुछ नहीं लिया। तो उसके पास मतलब था ही वही नहीं, हुआ, देता क्या। वह मतलब जो था सर उसने भाइयों को दे दिया उसके को, इसे लेकिन नहीं मिलेगा, हाँ इसे नहीं मिले, इसे नहीं मिला सर। बस। हाँ, इसे नहीं मिला यही पॉइंट मैं कहना चाहता था सर। जी अब सर। मेष लगन वाले को पिता से कुछ नहीं मिलना, सर वही मैं बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी से। कुछ नहीं मिलेगा। चौथे घर और से, जो पिता का चौथा घर है, वहां पे हाँ, सब खो जाएगा तुम्हारा, वहां कुछ नहीं। जो पिता का चौथा घर है, गाड़ी मकान वाहन, चौथा घर जो भी होता है, वहां से आपको कुछ नहीं मिलना। कुछ नहीं है सर। आप 3 भाई हो, आप मेष लगन के हो, बाकी दूसरे लगन के, दोनों को मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही है सर। ठीक पिताजी है। के पास कुछ पैसे थे, मतलब मुझे क्या ये भी एक करना है, लाइन बन बात गई नहीं है। इसकी और। अब सारे पैसे ना, तो भाई की बच्चियों की शादी है, तो सब कुछ पिताजी लगा मको, फिर मैं भी ऐसे नहीं भी लगा दो आप, मुझे भी आप पता चलेगा मुझे मिलना नहीं है, तो पिताजी लगा दे जितना लगाना है वो। सर सर मेरे इससे फादर भी तो ना ये भी कह प्रॉपर्टी, सकते हैं हाँ कि फादर इन्वेस्ट करेगा प्रॉपर्टीज के अंदर। नहीं, कुछ भी करे आपको नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, मोटा आपको नहीं मोटा मिलेगा मोटा लेकिन वो मामला प्रॉपर्टीज। इतना है, आपको नहीं मिलेगा। आप मेष लगन हो ना, अच्छा। आपको नहीं मिलेगा हाँ। कुछ। ओके पापा उसकी ठीक है। दारू पी जाए, मकान दान कर दे, कुछ कर दे, ठीक है, अच्छा। पापा का शरीर रोग पकड़ ले, पापा दान करके चले जाएं, किसी को दान में पूरी की पूरी संपत्ति दे जाएं, 2 भाइयों को दे जाएं, आप तीसरे हो, आप मेष लगन वाले हो, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको नहीं मिलेगी, ये कंफर्म। हाँ जी कमल जी। सर मेरे फादर ने भी ना एक प्रॉपर्टी बनाई थी, मम्मी और पापा की जॉइंट थी। हम्म उससे पहले उन्होंने एक प्रॉपर्टी 250 गज का जैसे साउथ एक्स में एक मकान खरीदा, 3,30,000 रुपए का, 30,000 का बयाना करा। बाद में उसकी मदर आ गई कि अब हम्म ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ये तो जुआरी है, सारे पैसे हार जाएंगे, हमारी 2 बेटियां हैं, आप ये प्रॉपर्टी मत खरीदो। हम्म तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है नहीं खरीदते। तो उन्होंने कहा भाई 30,000 वापस दे दो। तो उन्होंने कहा वो पैसे वो उन्होंने जुए में उड़ा दिए। तो उन्होंने अच्छा चलो उसको दान में रख लो, अपनी बेटियों को उसमें रख लेना। फिर उन्होंने लाजपत नगर में एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई थी। बाद में हमने दरियागंज में खरीद ली, वो पड़ी रही प्रॉपर्टी। हम्म पापा के फ्रेंड उन्होंने अप्रोच करा कि यार ये प्रॉपर्टी मैं ले लूं, तो तू तो अपना दरियागंज में रह, मतलब बचपन के दोस्त थे उनके। मैंने कहा अच्छा तू ले ले। तो उनके हम्म नाम पे पड़ी रही 3 4 5 साल, लेकिन उनके फ्रेंड को दे दी थी। उन्होंने अपना घर बना लिया वहां पे बड़ा सा। एंड इट वाज ओनली वन प्रॉपर्टी विच वाज लेफ्ट मम्मी पापा के नाम की। उसमें भी जब हम्म वो प्रॉपर्टी बिकी, तो जो बेच कर जब मेरी मदर यहाँ गुड़गांव शिफ्ट हुई, तो मेरे को उसमें से कुछ नहीं इनहेरिट करा था मैंने। हम्म। मतलब जो पैसे बचे भी थे बेचने के बाद, दूसरी लेने के बाद भी, उसमें से भी मैंने कुछ इनहेरिट नहीं करा था। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है सर महेश लगन का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मतलब कई नतीजा जगह तो यही मैच आया होता ना, आपको नहीं मिलेगा कुछ उसमें। है। हाँ मेरे को कुछ नहीं मिला सर उसमें। बॉटम, आपने अपनी मर्जी से छोड़ा, उन्होंने अपनी मर्जी से आपको नहीं दिया। उनके पास थी लेकिन आपको नहीं दी, उनके पास नहीं थी इसलिए आपको नहीं मिली। ये सब अलग अलग रीजन है। बॉटम लाइन इज
you will not get even a single penny out of it. हाँ, मेरे को मिलनी मिलनी, ठीक है सर। आपको नहीं